मैं एक ही बात कहना चाहूँगी। जनजातीय सुरक्षा मंच त्रिपुरा, यह अखिल भारतीय जनजातीय सुरक्षा मंच की एक शाखा है। ये केवल त्रिपुरा की आवाज़ नहीं है, ये पूरे भारत की जनजातीय समुदाय की आवाज़ है। सबसे पहली बात तो यह है कि पूरे भारत के जनजातीय समुदाय की यह आवाज़ है, और वो आवाज़ इसलिए है कि डॉक्टर कार्तिक उरांव जी, जो कि सांसद रहे हैं, उन्होंने 1970 में 348 MP के सिग्नेचर कैंपेन करके उन्होंने संसद में रखा, और उस समय के प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी मैडम को उन्होंने एक सिफारिश प्रस्तुत की थी कि पूरे भारत में ऐसा देखा जा रहा है कि जनजातीय समुदाय में जिसको असल में ST फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जिसके लिए 342 आर्टिकल संविधान में बनाया गया था, उसके हिसाब से जिनको ST फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए उसे वो ST फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। एक बात ये। दूसरी, जो जनजातीय धर्मांतरण करके दूसरे धर्म में चले गए, चर्च के प्रभाव में चले गए, वे अब जनजातीय धर्म की मान्यताओं को, जो जनजातीय मान्यताएं हैं, जो जनजातीय विश्वास है, जो जनजातीय रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, उनका जो जीवन मूल्य है, उनकी भाषा संस्कृति से जुड़े हुए जो उनकी सांस्कृतिक विकास है, उससे ना मानते हुए वे दूसरे धर्म में चले गए। वे लोग जो है अब ST फैसिलिटी ज़्यादा ले रहे हैं, खुद को वे माइनॉरिटी में चले गए, लेकिन वहाँ की सुविधाएं, शिक्षा दीक्षा वो चर्च से लेते हैं, चर्च आधारित मिशनरी स्कूल से लेते हैं। नौकरी करते समय वे फिर से ST सर्टिफिकेट शो करके नौकरी लेते हैं। डबल बेनिफिट, उसी को हम लोग डबल बेनिफिट कह रहे हैं, डबल फैसिलिटी। उन लोगों को आइडेंटिफाइड करके हम उनसे यह आग्रह कर रहे हैं, कार्तिक उरांव जी का भी यही आग्रह था, यही रिक्वेस्ट था कि उन्हें आइडेंटिफाइड करके माइनॉरिटी में भेज दिया जाए, और जो असल में जनजाति है उन्हें ही जनजाति सुविधा, जो ST फैसिलिटीज़ बनाई गई है शेड्यूल ट्राइब के अंदर, उन्हीं को ये फैसिलिटीज़ दी जाए। ये पार्लियामेंट में जमा तो किया गया, प्रधानमंत्री मैडम को जमा भी की गई थी ये सिफारिशें, लेकिन दुर्भाग्य से कार्तिक उरांव जी का निधन संसद में ही हार्ट अटैक से हो गए थे। तो उनका यह सपना जो है जनजातीय सुरक्षा मंच ने पूरा करने का बीड़ा उठाया है। 2006 में जनजातीय सुरक्षा मंच अस्तित्व में आया।